बिहार एसएससी के वर्क क्लास नंबर 7। चलिए, हम कहाँ पढ़ रहे थे? मौर्य साम्राज्य के बारे में जान रहे थे। कहता है कि इसमें राज्य के 7 अंगों का वर्णन मिलता है। स्वामी मतलब राजा, अमात्य, मंत्री, मित्र और सेना, कोष, दुर्ग एवं जनपद। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली अर्थशास्त्र के बारे में बताया जा रहा है। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र मुख्यतः सूत्र के गद्य रूप यानी कि संस्कृत में है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त इसके लेखक हैं। मुद्रा राक्षस यानी कि विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान का बारे में जानकारी देती है। इंडिका कहता है कि मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के प्रशासन, समाज एवं अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। जस्टिन यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर विजय प्राप्त किया था। दीपवंश एवं महावंश के बारे में जानेंगे। दीपवंश एवं महावंश सिंघाली साहित्य के अनुसार इसके अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया था। ठीक। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का जो उल्लेख किया गया, इसमें मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य से पराजित मतलब पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था। अब आगे चलते हैं। अशोक के शिलालेख। अशोक के इतिहास की जानकारी उसके शिला अभिलेखों से ही मिलती है। अशोक पहला भारतीय शासक था जो अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था। अशोक के मतलब अभिलेख, पहला है दीर्घ शिलालेख, दूसरा का है लघु शिलालेख, तीसरा का है पृथक शिलालेख और चौथा है दीर्घ स्तंभ लेख और पांचवा है लघु स्तंभ लेख। आगे चलेंगे, हम देखेंगे। आगे अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक एवं ग्रीक लिपियों में मिलते हैं, मतलब ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। कहता है कि ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। तो ब्राह्मणी जब बोलेंगे तो लेफ्ट टू राइट और खरोष्टी राइट टू लेफ्ट। आगे चलते हैं। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों के उत्कीर्ण ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट यानी कि राजा बताया है, यह कहा। आगे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों और उनके विषय जान लेंगे। अशोक का पहला शिलालेख, इसमें कहा गया कि पशु वध निषेध, पशु को नहीं मारना है। दूसरका में कहा गया कि विदेशों में धर्म प्रचार एवं मनुष्य और पशु की चिकित्सा का उल्लेख किया गया। तीसरका जो था उसमें रज्जुक एवं युक्ति की नियुक्तियों एवं अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर क्या होता था, राज्य का भ्रमण करने का आग्रह किया गया। तीसरका। चौथा में कहा गया कि धर्म घोष का भेरी घोष के स्थान पर प्रतिपादन किया गया। ठीक। पांचवा में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। छठा में इसमें जन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधार का उल्लेख किया गया। सातवां शिलालेख में अशोक सभी धार्मिक महत्व के प्रति निष्ठता रखेगा। आठवां शिलालेख बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया गया। बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर जो है धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया है 8वां में। 9वां शिलालेख जो है इसमें सच्चे शिष्टाचार कहा गया है, सच्चे विधानों का शिष्टाचार। 10वां शिलालेख में अशोक के उद्यम एवं का लक्ष्य जो है धम्माचार की श्रेष्ठता घोषित किया गया। 11वां में धम्म के तत्वों का प्रकाशन। 12वां में जो है धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया। 13वां में कलिंग युद्ध के बाद जो था धम्म विजय की घोषणा। विदेशों में धम्म प्रचार यानी कि 5 विदेशी राज्य की चर्चा किया गया। अब अगले हम पढ़ेंगे 14वां शिलालेख अगले वीडियो में। आगे चलते हैं। अब आगे प्रोटीन यानी कि अब बायोलॉजी केमिस्ट्री जानेंगे। चलिए, प्रोटॉन एक ऐसा कण है जिसकी सापेक्षिक द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये बात जान लीजिए। अब आ गया आपका और इस पर होता है ना इस पर इकाई धन आवेश रहता है न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन भी परमाणु का एक अति आवश्यक घटक है, यानी कि कण है, जो विद्युत रूप में उदासीन कण है। इसकी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था 1932 में। ये बात जानबे करते हैं। विशेषता क्या है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, अर्थात यह उदासीन कण है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तुलना। पहले हम धीरे धीरे देखेंगे। अब जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन का जो संकेत जो होता है, प्रतीक ई होता है, प्रोटॉन का पी होता है, न्यूट्रॉन का एन होता है। ये बात हम समझ गए। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रकृति के साथ ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ये बात भी हम समझ गए। अब कहता है कि आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। बस इतना याद रखना है। प्रोटॉन पर +1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है प्लस में, और न्यूट्रॉन पर तो होबे नहीं करता है, शून्य होता है। आगे चलते हैं। अब आगे कहता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है AMU में 0.000548 होता है। अगर हम केजी में कहेंगे तो 9.939 गुने 10⁻⁻31 केजी होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का होता है 1.7626, 1.6726, 1.6726 गुने 10⁻27 केजी होता है। और न्यूट्रॉन पर जानबे करते हैं 1.67493 गुने 10⁻27 केजी होता है। ये बात समझ गए। अब कहता है कि हाइड्रोजन के सापेक्ष द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन को होता है 1/640, प्रोटॉन को होता है 1 और न्यूट्रॉन को भी होता है 1 के। तब ना प्रोटॉन के बराबर हो गया न्यूट्रॉन। आगे चलते हैं। अब आ गया कि आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन के चैडविक किए थे। कब? 1897 में। इन्हें इलेक्ट्रॉन के चैडविक किए थे कब? 1897 में। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन 1919 में, और इलेक्ट्रॉन के चैडविक 1932 में। अब यहाँ समझते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। सर जे थॉमसन के अनुसार जो है, परमाणु एक धनावेशित गोलाकार पिंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। उनका कहना था। दूसरा का कथन था, ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ठीक। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है? कहता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित है, यह जानने के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, और इस प्रयोग में पाया कि रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियो द्वारा तीव्र गति से निकले अल्फा कणों को सोने के पात्र पर प्रहार कराया गया। यहाँ देख रहे हैं, प्रहार कराया जा रहा है। जब प्रहार कराया गया तब क्या हुआ? इस प्रयोग से रदरफोर्ड को निम्नलिखित सूचना मिली। पहला कि अधिकांश अल्फा कण जो था अपना रास्ता, मतलब अपने मार्ग से बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे निकल जाते हैं। और दूसरा का था कि कुछ अल्फा कण जो है अपने रास्ता में थोड़ा विचलित हो जाते हैं मार्ग में। अब आगे है, बहुत ही कम अल्फा कण, यानी कि ये क्या है, 10,000वां भाग ना, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 ना, 10,000वां में से एक 1 लाख में से एक कण टकरा करके अपने मार्ग पर पुनः वापस आ जाते हैं। इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्षण निकाले। परमाणु में अधिकतर स्थान रिक्त होते हैं, जिसके कारण अधिकतर अल्फा कण उनमें से सीधे निकल जाते हैं। कहता है कि धन आवेशित अल्फा कणों का सभी दिशाओं में विचलित होना यह दर्शाता है कि परमाणु के बीच स्थान पर कोई समान आवेश, यानी कि धन आवेश उपस्थित है। चूँकि स्वर्ण पत्थर से टकरा करके वापस लौटने में, आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका सिविक्स जानेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। जान गए थे भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुचित कितना है? कितना है? भारत के उपराष्ट्रपति होगा उसका 63 में हो जाएगा आपका शायद। चलिए चलते हैं। अब आगे है, अब आगे आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62, जाकिर हुसैन 62 से 67, बीबी गिरी 67 से 69, गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74, बीडी जत्ती 1974 से 79, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 79 से 84, आर वेंकटरमन 1984 87, शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92, के आर नारायण 92 97 1900। अब आगे श्रीकांत कृष्णकांत 1997 से 2002, मोहम्मद हामिद अथी भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, मोहम्मद
हामिद अंसारी 2007 से 2017, वेंकैया नायडू जो 2017 से था लेकिन अब बदला गया। आगे चलते हैं। आगे है कार्य शक्ति क्या है उपराष्ट्रपति, इसके बारे में जानेंगे। उपराष्ट्रपति के कार्य दो तरह के होते हैं, पहला राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में और दूसरा का है राष्ट्रपति के रूप में। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में क्या काम है, इस संदर्भ में उसकी शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के समान होता है। वह राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और सभी कार्यवाहियों का संचालन भी करता है। कौन? उपराष्ट्रपति। इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अब आ गया राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा। कहता है कि अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारणवश से पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा अध्यक्ष होने के कारण मिलता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन रूप में मिलने वाले वेतन नहीं मिलता, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला वेतन भत्ते आदि मिलते हैं जो राष्ट्रपति को मिल रहा था। ठीक, अब आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्ण जो थे सोवियत संघ के राजदूत थे। उपराष्ट्रपतियों में गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत व भैरव सिंह शेखावत ही ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति नहीं बन सके। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अब आगे है बीबी गिरी इस पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। अब तक डॉक्टर राधाकृष्णन और मोहम्मद हिदायतुल्लाह तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ही निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है अनुच्छेद 71 के तहत। अब आगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संक्षिप्त विवरण संविधान के अनुच्छेद 74-75 में दिया गया है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसकी चर्चा अनुच्छेद 74 में है। राष्ट्रपति को पहला है राष्ट्रपति को उसके कार्यों एवं कर्तव्यों के संपादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह मंत्रिपरिषद से एक बार पूर्ण विचार के लिए कह सकता है, लेकिन वह ऐसा पूर्ण विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। कहता है कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांचा नहीं जा सकता। अब आगे मंत्री के बारे में अन्य उपबंध क्या है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 में है। कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से करेगा। अब आगे के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब आगे आपका बायोलॉजी चलते हैं। पादप आकृति पढ़ रहे थे। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में O2 उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है, मतलब ऑक्सीजन आगे है निकलता है। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे देखिए 6CO2 + 12H2O और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब करेगा तो ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 और क्या हो जाएगा इसमें 12 को हाइड्रोजन यानी कि जल निकल जाएगा 6H2O + 6O2 ऑक्सीजन। आगे प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल से प्राप्त होती है। क्लोरोफिल दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंगों का समान रूप से अवशोषण नहीं करता है। यह मुख्यतः लाल एवं नीले रंग को अवशोषित करता है और हरे रंग को परिवर्तित करता है। इसी कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। स्थलीय पौधे में लाल तरंगदैर्घ्य वाली किरणें सबसे अधिक उपयोगी तथा समुद्र में निकलने वाली किरणें सबसे अधिक अंतर्वेदी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक लाल में होता है, फिर हरा में होता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। हरित लवक यानी क्लोरोफिल क्या है? यह हरे रंग का वर्णक है जो कई प्रकार के होते हैं, किंतु मुख्य इस प्रकार है। क्लोरोफिल ए हरे रंग का वर्णक होता है जो सभी स्वपोषित पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल बीज होता है, यह पीले रंग का होता है वर्णक है जो अधिकतर स्वपोषी पौधा में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है।
अब आगे आपका अनवर्णक क्रोटीन। क्रोटीन क्या है? केरोटीन। केरोटीन C40H56 यह लाल रंग का वर्णक है। जैसे कि टमाटर गाजर का लाल रंग केरोटीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइपोटीन, ये कुछ ऐसा ही होता है, ध्यान देगा। आगे चलते हैं। अब आगे आपका जेंथोफिल। जेंथोफिल यह पीले रंग का वर्णक है। आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसके बारे में समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण दो अवस्थाएं हैं। पहला है प्रकाश अभिक्रिया और दूसरा का है अदीप्त अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया, इससे प्रकाश रसायन अभिक्रिया या हील अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक में उपस्थित ग्रेना में संपन्न होती है। प्रकाश अभिक्रिया में निम्न क्रियाएं होती है। प्रकाश के फोटोन द्वारा क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होना, जल का अपघटन या फोटोलिसिस, ऑक्सीजन का उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलना, NADP कहता है कि हाइड्रोजन ग्रही के अपचयन द्वारा NADPH2 का बनना। अच्छा ये जान लीजिए NADP के है क्या? NADP यह है निकोटिनामिड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट है ना। आगे चलते हैं। ADP एडेनोसिन डाइफास्फेट एवं P फास्फेट के संयोजक से ATP एडेनोसिन ट्राइफास्फेट का निर्माण होता है, बनता है। अदीप्त अभिक्रिया क्या है? डार्क रिएक्शन क्या है? कहता है कि इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया या ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश के होने न होने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। प्रकाश अभिक्रिया इसके उत्पादों ATP एवं NADPH2 का अदीप्त अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में उपचित करने में उपयोग हो जाता है। पता है कि अदीप्त अभिक्रिया के प्रथम उत्पादक के आधार पादपों को वो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब आगे आपका चलिए जानते हैं भूगोल में विषुवत रेखा पर स्थित देश। विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों, 13 देशों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। कौन? विषुवत रेखा। 3 को महाद्वीप पे ले जाने कौन कौन है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। कौन? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। अब एशिया में कौन कौन है? मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, ठीक। अफ्रीका में साओ टोम और प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा और सोमालिया, केनिया है अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। जल निकाय अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। विषुवत रेखा। अब आ गया प्रधान मध्यमान रेखा पर स्थित देश। प्रधान मध्यमान रेखा पर 3 गो महाद्वीप है, 8 गो देश है और 6 गो जल निकाय है। जान लेते हैं 3 गो महाद्वीप के बारे में। पहले यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। यूरोप में आ जाता है आपका देश यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन। अफ्रीका में आ जाता है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगो। अंटार्कटिका में आ जाता है आपका अंटार्कटिका। जल निकाय में आ जाएगा आर्कटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर। कर्क रेखा पर स्थित देश। कर्क रेखा 3 महाद्वीप, 16 देशों और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। तो 3 महाद्वीप पहले जान लीजिए कौन है? एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। एशिया में आ जाएगा आपका ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। अफ्रीका में आ जाएगा मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा या मारितानिया, ठीक। उत्तरी अमेरिका में आ जाएगा बरामास, मैक्सिको। जल निकाय हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी। मकर रेखा पर स्थित देश। मकर रेखा 3 महाद्वीप, 10 देशों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका, ब्राज़ील, चिली, पराग्वे। अफ्रीका हो जाएगा नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। जल निकाय हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। अब आगे आपका
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलजमरू है? जहाँ बेरिंग जलजमरू है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, 46.60%। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके बीच कितने घंटे का अंतर हो जाएगा? 6 घंटा। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो वह हो जाएगा आपका, तो वह जो है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? 30 से 35 डिग्री अक्षांश को। पृथ्वी का आंतरिक क्रॉड जो होता है निफेक बनाता है, निकेल और लोहा का। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्यमान हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह 6 बजेगा? सुनहरी देशांतर पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक द्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका से। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलों के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा था? ओ स्मिथ ने। पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यूनाइटेड डेटिंग विधि। जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब मानी गई? 3.5 मिलियन वर्ष पहले। आगे, यदि किसी स्थान पर सुबह 6 बज रहा हो तो उसी समय जो ग्रीनविच समय पर GMT पर 3 बजे प्रातः हो तो उस समय देशांतर हो जाएगा 45 डिग्री पूर्व में देशांतर रेखा। विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया? 24 में। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध एवं विषुवत वृत्त से 66 डिग्री पूर्वी 66 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है आर्कटिक वृत्त। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या 181 देने हैं यहाँ, लेकिन होना चाहिए 89। आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अंतराल पर दो देशांतरों के बीच 111.32 किलोमीटर दूरी होती है। अब आगे आपका महात्मा गांधी उनके प्रारंभिक आंदोलन, ये जान लेते हैं। महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता की नाम पुतलीबाई। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। जन्म स्थान था पोरबंदर गुजरात में। विवाह हुआ था 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ। इनके 4 पुत्र थे, 2 लाल था, 2 दास था, यानी कि 2 लाल में था हरिलाल, मनीलाल और रामदास देवदास। आगे चलते हैं। राजनीतिक गुरु थे JK गोखले। प्रमुख शिष्य थे इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था मीराबेन। आगे इसका वास्तविक नाम मेडलिन स्लेड थी। आगे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड का प्रस्थान किए थे 1888 में मुंबई से, और कानून यानी कि बैरिस्टर की डिग्री कब प्राप्त किए थे? 1891 में। कौन? गांधी जी। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? 1893 में, सेठ अब्दुल्ला। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की है। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक लिए थे 1899 में। केसर हिंद की उपाधि उनको दिया गया 9 जनवरी 1915 को। आगे कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 में, कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे 1904 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किए थे 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। आगे जान लेते हैं। पहली बार जेल कब गए थे? 1908 में। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना कब किए थे? 1910 में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता था 21 वर्ष रहे थे, 21 वर्ष तक। आगे रहा। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, भारतीय प्रवासी दिवस। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किए थे, लेकिन 16 होना चाहिए, यहाँ 16 होना चाहिए। आगे चलते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कर्नाटक में किए थे। आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925 में। सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को। प्रमुख पुस्तकें सत्य के साथ मेरा प्रयोग आत्मकथा है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में, गीता माता, सप्त महाभारत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन एवं पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थियों, ये सभी पुस्तकें हैं गांधी जी के। प्रमुख समाचार पत्र हैं द ग्रीन पेम्पलेट, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है कि महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियाँ। प्रथम उपाधियाँ जान लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के समय केसर हिंद की उपाधि दिया गया था।
भर्ती करने वाला सर्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय। कहता है कि भांगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुल बेरिस्टर वो उनके जो थे दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट गए थे। कौन? कुली बेरिस्टर। करमवीर किसने कहा था? दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने। सेवाग्राम का संत की कहाँ मिला था इनका उपाधि? आश्रम के अतिथियों के द्वारा। आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे। आधुनिक युग के अजातशत्रु। आगे है मलंग बाबा कवालियों द्वारा। बापू CF एंड्रू जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा। भिखारियों का राजा पंडित मदन मालवीय द्वारा। ठीक। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अर्धनगर फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा। आगे वन मैन ब्राउडी फोर्स डॉक्टर माउंटबेटन द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे है आपका बायकॉम सत्याग्रह 1924-25 अस्पृश्यता की कुल प्रथा के विरुद्ध जो था त्रवणकोर ने केरल में चलाया गया था। ठीक।